आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। पहले हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसी के 20 अभ्यास क्वेश्चन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश की भू आकृतिक संरचना को मुख्य रूप से तीन प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन राज्य की बनावट, मिट्टी और जलवायु के आधार पर किया गया है। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, भाबर और तराई क्षेत्र। दूसरा, मध्य गंगा यमुना का मैदान। तीसरा, दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। भाबर क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। मध्य का गंगा यमुना मैदान विशाल उपजाऊ मैदान है। ये दक्षिणी का पठारी क्षेत्र ये बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र है। भाबर और तराई क्षेत्र, यह उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो हिमालय की तलहटी शिवालिक श्रेणियों के समांतर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। भाबर क्षेत्र, यह सबसे ऊपरी पट्टी है जो कंकड़, पत्थरों और मोटी चट्टानों से निर्मित है। नदियों का व्यवहार। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो वे इस कंकड़ीले भाग में पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। कृषि, यह क्षेत्र अत्यधिक कंकड़ीला होने के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से झाड़ियां और वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र, यह भाबर के ठीक दक्षिण में उसके समांतर स्थित है। पश्चिम की तुलना में पूर्व, जैसे गोरखपुर देवरिया की तरफ में इसकी चौड़ाई अधिक है। नदियों का व्यवहार। भाबर में विलुप्त हुई नदियां इस क्षेत्र में दोबारा सतह पर आ जाती हैं। इसकी मिट्टी का प्रकार व प्रकृति। यह क्षेत्र दलदली, नम और समतल है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही महीन जलोढ़ होती है, जो अत्यधिक उपजाऊ है। प्रमुख फसलें। अधिक पानी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र गन्ना और धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गेहूं भी उगाया जाता है। प्रमुख जिले: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया हैं। मध्य का गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मध्यवर्ती और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इसका निर्माण, यह मैदान गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निरपेक्षण से बना है। मैदान का त्रिमितीय विभाजन। गंगा का मैदानी क्षेत्र। पहला, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। दूसरा, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। तीसरा, पूर्वी गंगा का मैदानी क्षेत्र। उत्तरी गंगा का मैदान पश्चिम यूपी है, जैसे मेरठ, आगरा, बुलंदशहर। और मध्य का
लखनऊ, कानपुर व उसके आसपास का क्षेत्र, पूर्वी यूपी, वाराणसी, सीमा बिहार सीमा, पटना तक। मिट्टी के आधार पर वर्गीकरण। बांगर, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। खादर, यह नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी लेकर आता। ये अत्यंत उपजाऊ और कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। दक्षिणी का पठार, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, जो वास्तव में भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। इसे मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। पहला झांसी, दूसरा ललितपुर, तीसरा जालौन, चौथा हमीरपुर, पांचवा महोबा, छठा बांदा, सातवां चित्रकूट। इसके अलावा प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्जापुर और सोनभद्र भी पठारी विस्तार में शामिल हैं। इसकी भौगोलिक विशेषता, यहाँ की जमीन पथरीली और चट्टानी है। यहाँ तापमान अधिक रहता है और वर्षा कम होती है। इसकी प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन और सोन हैं। इसकी फसलें कम पानी वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, चना, अरहर और तिल। बघेलखंड का क्षेत्र विस्तार, इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से जैसे सोनभद्र और मिर्जापुर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसके लिए विशेष नोट, इसकी पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। आइए क्विक रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको रिवीजन के तौर पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भाबर और तराई क्षेत्र पर्वतीय, तलहटी, दलदली एवं उपजाऊ है। मध्य में गंगा यमुना का विशाल मैदान सर्वाधिक उपजाऊ है, खादर और बांगर मिट्टी है। दक्षिण में पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, कम वर्षा, पथरीली भूमि आदि। बुंदेलखंड के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा, चित्रकूट। यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनभद्र और मिर्जापुर में स्थित सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत का भाग हैं और ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। नदियों का लुप्त होना भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। धान व गन्ने की प्रचुरता तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। आइए अब उच्च स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस आदि के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखते हैं, उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का मुख्य आधार नहीं है? जनसंख्या घनत्व, राज्य की बनावट भी है, मिट्टी की प्रकृति भी है और जलवायु। जनसंख्या घनत्व नहीं है इसमें। भाबर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी पट्टी है। इस क्षेत्र में नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र गहन कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसका 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत होगा।
भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की चौड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा होता है, गलत है। यह पश्चिम में संकरा और पूर्व में चौड़ा होता है, इसकी चौड़ाई सर्वथा समान है, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का बी। तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से किन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है? धान और गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? जालौन। दोआब शब्द से क्या तात्पर्य है? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। बी। उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती मैदानी भाग किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। ऐसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता कहलाता है? बांगर। खादर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह नई जलोढ़ मिट्टी होती है, सही है। इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाता, सही है। ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, सही है। इसमें सभी कथन सत्य हैं। उत्तर प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को राज्य की कृषि का केंद्र कहा जाता है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में किसका उत्तरी विस्तार है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? मिर्जापुर। हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ये तीनों हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कम वर्षा और पथरीली भूमि के कारण निम्नलिखित में से कौन सी फसलें सर्वाधिक उगाई जाती हैं? ज्वार, बाजरा, चना और तिलहन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पठारी भाग में नहीं बहती है? रामगंगा। बघेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनागढ़ और कैमूर की पहाड़ियां उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थित हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनागढ़ एवं कैमूर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला।